जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, तेजस MK-1B, जी हाँ, ये के तेजस का न्यू वर्जन एयरक्राफ्ट होगा और इसे इंडियन एयरफोर्स को MK-1A से आगे देखने की आवश्यकता क्यों होगी। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स चीफ चौधरी ने हाल ही में एक चौंकाने वाला बयान दिया है कि इंडियन एयरफोर्स अगले 10-15 वर्षों में 42 स्क्वाड्रन की ताकत हासिल कर नहीं पाएगी। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स इसी समय सीमा में 35 स्क्वाड्रन प्राप्त करने के लिए काम करेगी, जबकि इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने LCA मार्क 2 और AMCA एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम ये दोनों को समर्थन किया है। उन्होंने अपने स्पष्ट स्वीकारोक्ति में कहा है कि यह परियोजनाएं 2030 तक मैच्योर नहीं होगी और यहाँ तक कि स्क्वाड्रन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। AMCA के साथ LCA MK-2 केवल 2030 में सेवा में प्रवेश करना शुरू कर देगा और AMCA MK-2 जिसे इंडियन एयरफोर्स बड़ी संख्या में चाहता है, इसे केवल 2035 में प्रोडक्शन में ले लिया जाएगा और इस प्रकार यह सुनिश्चित करेगा कि संभावित टू फ्रंट वार, 2 मोर्चा युद्ध से निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रन ताकत हासिल करने की योजनाएं हैं। जी हाँ, इस प्रकार गंभीरता से महसूस नहीं किया जा सकता है और अपने वाले लंबे समय के लिए वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं को प्रभावित करना है और बढ़ाना है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा हाल ही में ऑर्डर दिया गया 73 तेजस MK-1A 2023 से आना शुरू हो जाएगा और इसके 2028 से 29 तक वितरित डिलीवरी होने की उम्मीद है। इसका पहले कि प्रोडक्शन LCA मार्क 2 में चला जाए, लेकिन समस्या यह है कि फर्स्ट फेज में MK-2 का प्रोडक्शन धीमा होगी और वहां भी परियोजना की संभावना निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर तकनीक और विकासात्मक देरी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, जिसके कारण प्रोडक्शन लाइन 2028-29 से 2032 तक निष्क्रिय रह सकती है। जी हाँ, मतलब ये अचल रहेगा। भले ही LCA MK-2 परियोजना समय पर बनी रहे, फिर भी यह स्क्वाड्रन की स्तर में गिरावट को रोकने में सक्षम नहीं होगी। जी हाँ, जब तक कि AMCA MK-2 को 2035 तक या 2040 तक की समय सीमा से बड़ी संख्या में शामिल करना शुरू नहीं हो जाता है। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स को और अधिक एडवांस्ड वेरिएंट के लिए ऑर्डर देने पर विचार देना चाहिए। तेजस MK-1A का, जी हाँ, इसका एक एडवांस्ड वर्जन होगा तेजस MK-1AB। ये एक सिंगल इंजन फाइटर जेट के साथ साथ एडवांस्ड न्यू इक्विपमेंट्स, एडवांस्ड एवियोनिक्स और हथियारों से लेस होगा। तेजस MK-1B वास्तव में LCA मार्क 2 से एवियोनिक्स न्यू डिजिटल कॉकपिट से लेस होना चाहिए। जी हाँ, ताकि वायुसेना में नए शामिल जेट के साथ समानता बनाए रखी जा सके, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी इश्यूज को पूरा करना पड़ेगा। जी हाँ, हमारे HL यह सुनिश्चित करने का काम कर रहा है कि तेजस MK-1A का 2025 के बाद से 21 जेट्स की वार्षिक प्रोडक्शन रन हो। जी हाँ, और अगर सही तरीके से योजना बनाई जाए तो तेजस MK-1B 3 साल में हकीकत बन सकता है, जबकि MK-1 अभी भी प्रोडक्शन में होगा। जी हाँ, और इस प्रकार एक छोटी सी अवसर में 3-4 स्क्वाड्रन को तेजी से जोड़ा जा सकता है हमारे इंडियन एयरफोर्स में। जी हाँ, साथ साथ समय के साथ LCA मार्क 2 भी सामने आ जाएगा।